नमस्कार विद्यार्थियों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल बाल विकास अनुपकट पर। पिछली वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति और आपने उस वीडियो को बहुत पसंद किया है, धन्यवाद उसके लिए। करते हैं बात राष्ट्रपति की। पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उनका कार्यकाल, उनका योग्यताएं, और आज करेंगे स्टार्ट महाभियोग से। महाभियोग ये क्या होता है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है उसके बारे में करते हैं बात। कि पहले तो क्या होगा, राष्ट्रपति पर कोई ना कोई क्या है गंभीर आरोप लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप मुंह चक के आरोप लगा दोगे, वो आरोप होना भी चाहिए। उस पर क्या है, देशद्रोह है या अन्य कोई कदाचार का मामला हो तो ऐसा मामला या प्रस्ताव पहले क्या है होना चाहिए। फिर क्या होगा, संसद के किसी भी एक सदन में, किसी भी एक सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। और 1/4 सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने पर पास। ध्यान रखना भाई कि यहाँ ये क्या है, महाभियोग अभी लगा नहीं है। यहाँ पहले क्या है, हमने जो आरोप लगाना है उस आरोप के ऊपर क्या पहले विचार किया जाता है, आरोप लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो क्या होगा, एक प्रस्ताव लाएंगे कि हमारे मान लो कोई भी जो राष्ट्रपति हैं उस पर क्या है ये हम आरोप लगा रहे हैं। तो क्या होगा, संसद के किसी भी एक सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ के 1/4 सदस्यों के द्वारा उस पर क्या होगा, अनुमोदन किया जाएगा। तो क्या है, प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। उसके पश्चात संसद के प्रस्ताव के 14 दिन के भीतर 14 दिन के भीतर प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करना होता है। अर्थात ऐसा नहीं है यहाँ से प्रस्ताव पास हो गया तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। पहले क्या होगा, उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। फिर क्या होगा, ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में जाएगा। सदन में भी 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। तब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो क्या होगा, राष्ट्रपति को पद से क्या है इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो ये थी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। ध्यान रखना, भारत के अंदर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव से हटाया नहीं गया है। अब करते हैं बात राष्ट्रपति की शक्तियों की। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो ध्यान रखना इसकी शक्ति को 2 भाग में बांटा गया है। सामान्य कालीन शक्तियां, वहीं नंबर 2 है संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन व संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भाग बांटा गया है, सामान्य शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। अब इन शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ध्यान रखना भाई, कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाएं
या मृत्यु हो जाए तब क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उस समय राष्ट्रपति का पद है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा ही संभाला जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो अब इन शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ। तो पहली है सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ। शक्ति नंबर 1, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है। उदाहरण के लिए, चाहे भारत के अंदर कोई भी राज्य हो, वहाँ का राज्यपाल है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। उच्चतम व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। विभिन्न देशों के अंदर जो होते हैं राजदूत, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा महालेखा निरीक्षक तथा और अन्य बहुत सारे पद हैं, उनके अधिकारियों की नियुक्ति भी क्या है? राष्ट्रपति की सहमति से ही की जाती है। संसद की प्रथम बैठक व अंतिम बैठक को संबोधन। इसके अलावा क्या है? संसद के जब चुनाव होते हैं, आप जानते हो लोकसभा है या राज्यसभा है, उनके जो चुनाव होते हैं, देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर मैं बता दूं कि कई लोग बोल रहे हैं संसद क्यों लिखा है, तो आपको बता दो भाई यहाँ पर मेरा मतलब है लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा क्या है? लोकसभा है अस्थायी। लोकसभा क्या है? अस्थायी। क्योंकि राज्यसभा की कोई भी बैठक पहली या अंतिम नहीं होती, वो तो क्या है? स्थायी है। वहाँ तो क्या है? कंटिन्यू काम चलता है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा की, ध्यान रखना, इसको आप राज्यसभा के पक्ष में मत लीजिएगा, क्योंकि वो क्या है? स्थायी है। लोकसभा क्या है? अस्थायी है, और जो है राज्यसभा वो क्या है? स्थायी है। इसलिए इसकी कोई बैठक है वो अंतिम नहीं होती, अंतिम नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो क्या है? सदस्य बीच बीच में आते रहते हैं और जाते रहते हैं समय पूरा होने के हिसाब से। परंतु यहाँ है, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर तो 5 साल अथवा अविश्वास प्रस्ताव आने तक क्या है? सदस्य रहते हैं। यहाँ तो 5 साल होने के बाद सदस्यों को पद छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा की। तो लोकसभा की चाहे बैठक पहली हो चाहे अंतिम हो, दोनों ही बैठकों को राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधन किया जाता है, और उन संबोधन के पश्चात ही वह बैठक क्या है? आरंभ होती है। नंबर 3, अध्यादेश। अध्यादेश जारी करना। ध्यान रखना भाई, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, अर्थात संसद की बैठकों का आयोजन नहीं हो रहा हो, तो क्या करता है? अगर देश को आवश्यकता हो किसी कानून की, तो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार का आदेश है, विशेष प्रकार का कानून निर्माण के लिए आदेश। कानून निर्माण के लिए आदेश है क्या? अध्यादेश। विशेष प्रकार का कानून निर्माण करने के लिए आदेश। यहाँ बता दूं भाई, यहाँ कोई खास कानून नहीं बन रहा है। यहाँ क्या है? जब क्या हो? संसद की बैठक नहीं हो रही हो, तब कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो इस टाइम में क्या होता है? राष्ट्रपति विशेष प्रकार के ऑर्डर जारी कर सकता है, और उन्हें क्या है? कानून के रूप में माना जाएगा। और जब संसद की बैठक आरंभ हो, तब क्या है? संसद चाहे तो इसी अध्यादेश को कानूनी रूप दे सकती है, अथवा अन्यथा क्या होगा? ये कुछ टाइम बाद क्या है? अपने आप ही क्या है? रद्द मान लिया जाता है। तो ये अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति की क्या है? शक्ति है। नंबर 4,
संसद की विशेष या संयुक्त बैठक बुलाना, बैठक बुलाना। अगर राष्ट्रपति चाहे देश में कोई संकट आया हो अथवा समय की विशेष मांग हो तो क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा दोनों की एक साथ या जॉइंट बैठक भी क्या है राष्ट्रपति द्वारा क्या है बुलाई जा सकती है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति इसमें क्या है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन में क्या है विशेष बैठक जो क्या होती है संयुक्त होती है वो बुला सकता है। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 5 की। तो सैनिक क्षेत्र की शक्तियां, इसे आप चाहो तो यूं बोल सकते हैं कि तीनों सेनाओं का प्रमुख। देखिए वैसे तो आज के वर्तमान क्या है एक नया पद बन चुका है जिसमें क्या है तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अध्यक्ष बनता है, परंतु हम बात करते हैं किताब की तो यहाँ अभी तक क्या है चेंजिंग नहीं हुई है किताबों में। तो क्या है, राष्ट्रपति क्या है भारत की तीनों सेनाएं जल थल और वायु, इन तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष हैं, वो अपनी सारी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, अर्थात राष्ट्रपति की सहमति के अनुसार ही कार्य किया जाता है। नंबर 6, सदस्यों का मनोनयन। सदस्यों का मनोनयन, आप ध्यान रखना भाई, लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 2 क्या करता है, सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ध्यान रखना भाई, ये 12 मेंबर कौन से होते हैं, ये होते हैं खेल, साहित्य, संगीत, उद्योग क्षेत्र की विशेष या प्रमुख हस्तियां, उनको क्या है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वही बात करें इन 2 की, ये कौन होते हैं, ये होते हैं एंग्लो इंडियन, ये होते हैं एंग्लो इंडियन। ध्यान रखना भाई कि आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर 2 की नियुक्ति हो, अगर बाई चांस जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के उसमें अगर एक भी सदस्य बन जाए एंग्लो इंडियन जो एमपी बन जाता है तो यहाँ फिर एक की नियुक्ति ही की जाएगी, 2 बन जाए तो नियुक्ति होगी ही नहीं, पर अगर एक भी नहीं हो तो क्या है 2 की नियुक्ति की जाती है। और यहाँ कितनी होती है 12। तो ये क्या है सदस्यों का मनोनयन, इसको आप चाहो तो थोड़ा नोट कर सकते हैं। वही बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां तो वर्ष भर का बजट है वो राष्ट्रपति की सहमति से ही जारी किया जाता है, या एक क्या इसकी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां इसमें क्या है, भारतवर्ष के पूरे साल का जो आय का लेखा जोखा होता है उसे बजट के रूप में पेश किया जाता है, वो राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश किया जाता है। नंबर 8, नंबर 8 है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां ये क्या होती है कि अपराधियों को समाधान, अपराधियों को क्षमा करना, न्यायाधीशों से सलाह लेना, ध्यान रखना भाई ये शक्ति कौन सी है, न्यायिक शक्तियां हैं। इसमें आप चाहें तो दोबारा से न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं भारत की सर्वोच्च कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम या उच्चतम न्यायालय है, और उस कोर्ट से अगर किसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो फिर वो व्यक्ति कहीं भी अपील नहीं कर सकता। ऐसे मामले में क्या होता है, वह राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है, उसे बोलते हैं दया याचिका, अर्थात वह राष्ट्रपति के सामने
उसे माफ़ करने के लिए, मतलब हो जाता है अपराधी, उसे माफ़ कर दी जाए, उसके लिए क्या है, वो राष्ट्रपति से दया याचिका लगाता है। अगर राष्ट्रपति लगता है कि इस व्यक्ति की सज़ा कम करनी चाहिए या माफ़ करनी चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या है, उस व्यक्ति की सज़ा क्या है, कम या माफ़ भी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह मांग सकता है, पर वो न्यायाधीश इच्छा है सलाह दे या ना दे, और राष्ट्रपति की इच्छा है सलाह माने या ना माने, ये भी आप हम मान सकते हैं। नंबर 9, विधेयकों पर निषेधाधिकार। देखो भाई, आपको बता दूं मैं कि विधेयक क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, जब तक प्रस्ताव कानून ना बन जाए तब तक क्या होता है, वो विधेयक होता है। आपको मैं तो थोड़ा अंतर बता देता हूँ, आपके मन में कंफ्यूज हो रहा होगा विधायक और विधेयक। देखिए शब्द कुछ कुछ मिलते से हैं, विधायक और विधेयक। विधायक क्या होता है, विधानसभा का सदस्य होता है, विधायक होता है। विधानसभा का मेंबर क्या होता है, विधायक। एक है विधेयक, ये क्या होता है, प्रस्ताव जो कानून का स्वरूप ग्रहण ना करे तब तक, क्योंकि जब उसे बना दें कानून तो उसे क्या बोलेंगे, फिर से बोलेंगे कानून बोलेंगे, परंतु जब तक क्या है, जो प्रस्ताव है वो कानून नहीं बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, विधेयक बोलेंगे। यहाँ ध और धा में अंतर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। तो क्या है, यहाँ से है निषेधाधिकार, अर्थात निषेध बोलते हैं मना करने को, मना करना, अधिकार मीन्स शक्ति है, तो आप क्या समझे, मना करने की शक्ति। अर्थात अगर संसद के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है कानून निर्माण के लिए, और राष्ट्रपति को लगे कि ये प्रस्ताव क्या है, कानून नहीं बनना चाहिए, तो क्या करता है वह उस प्रस्ताव पर कानून बनाने से मना कर देता है। क्यों, आप जानते हो जब तक किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो विधेयक कानून नहीं रहता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही वह विधेयक क्या है, कानून बनता है। तो यहाँ ध्यान रखना भाई, राष्ट्रपति करता है चाहे तो उस विधेयक को दोबारा से पुनर्विचार के लिए संसद में चाहे तो भेज सकता है, उसे बोलते हैं विधेयकों पर निषेधाधिकार। नंबर 10 पॉइंट, नंबर 10, अगर आपने यहाँ से पॉइंट उतार लिए हैं तो मैं चाहूँगा कि नंबर 10 पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, मैं नंबर 10 पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। संसद को समय से पूर्व भंग करना। भाई ध्यान रखना, राष्ट्रपति चाहे तो टाइम से पहले ही सभी संसद के सदस्यों को मान्यता रद्द कर सकता है, और संसद की जो योग्यताएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको समय से पहले क्या है, भंग कर सकता है। और इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो भी संसद के मेंबर्स हैं उनको समय से पहले ही अपने पद से हटना पड़ेगा। हाँ, तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी, जो सामान्य कालीन शक्ति, इनको आप बोल सकते हो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन शक्तियाँ, तो संकटकालीन शक्तियाँ पढ़ते अपने। संकटकालीन शक्तियाँ, पहला है अनुच्छेद 352। देश में अशांति, युद्ध, बाहरी आक्रमण हो तब क्या होता है, राष्ट्रपति है
वो देश के शासन संचालन की सभी शक्तियां हैं अपने कंट्रोल में कर लेता है और राष्ट्रपति के नाम से फिर क्या है, देश में शासन किया जाता है और राष्ट्रपति के आज्ञा के अनुसार देश में फिर कार्य किया जाएगा। नंबर 2 है अनुच्छेद 356, राज्य में अशांति कानून व्यवस्था न रहना मुख्यमंत्री के द्वारा संविधान के अनुसार कार्य नहीं करना, तब राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से शासन करेगा, इसको थोड़ा विस्तार से करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई मुख्यमंत्री अपना कार्य ढंग से नहीं करता है या उस राज्य में क्या है अशांति हो, तब क्या होगा, तब राज्यपाल इसकी सारी सूचना देगा राष्ट्रपति को कि इस राज्य में क्या है मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है या यहाँ जो जनता है वो भड़क रही है। तब क्या होगा, राष्ट्रपति उस पर क्या है विचार करेगा और राज्यपाल को एक क्या है प्रस्ताव भेजेगा कि उसमें क्या करे, उस राज्य में मुख्यमंत्री और उस मंत्रियों को पद से हटा दिया जाए और राज्य में क्या है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। यहाँ पर लगता है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति दिल्ली छोड़कर उस राज्य में आ जाएगा। तब क्या होगा, राष्ट्रपति के नाम से उस राज्य में राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाएगा। अंतिम है अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट। कौन संकट है, वित्तीय संकट। इसमें क्या होता है, जब देश की आर्थिक हालात क्या हो जाए, खराब हो जाए, अर्थव्यवस्था क्या है डगमगा जाए, तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, वित्तीय संकट के नाम पर देश में आपातकाल लगा देता है। इसमें क्या होगा, सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में क्या होगी, कटौती होगी, अमीरों के धन को जब्त कर लिया जाएगा ताकि क्या हो, देश की हालत क्या है सुधर सके और इससे क्या होगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, सुधार हो सकता है। तो अब पढ़ेंगे अगर अब करते हैं बात कुछ अनुच्छेदों की। कुछ अनुच्छेद हैं वो भी क्या है कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये अनुच्छेद क्या काम आएगा, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख। राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया। इसके अलावा अनुच्छेद 352, 356 और 360 इनके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। ये 3 और 3 6 अनुच्छेद आपको एग्जाम के लिहाज से आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर इनके बारे में आप जिक्र करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। तो यहाँ अपना आज टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का पद, उसका पूरा जीवन है, वो हमने 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर कीजिएगा। अभी आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है राष्ट्रपति के अंदर तो आप में कमेंट कीजिए, पिछली वीडियो भांति इस वीडियो को आप और लाइक कीजिए। इससे में क्या है, इससे में हमारा हौसला बढ़ता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।